गाइस आज की वीडियो काफी कंट्रोवर्शियल होने वाली है बिकॉज आज मैं आपके फेवरेट कैरेक्टर्स की रैंकिंग करने वाला हूँ। एंड मैं पहले ही बता दूं कि ये मेरी रैंकिंग है जिससे आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेल ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। वेल मैंने सिर्फ 10 फाइटर्स ही लिए हैं सेकंड जनरेशन से ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। एंड नंबर 10 पर आता है वेरेंचे। ये बंदा मैनेजर किम का स्टूडेंट है एंड इसके पास मैनेजर किम की ही तरह सीक्यूसी यूज करने की स्किल है या फिर आप टेक्निक भी कह सकते हो जो कि बहुत डेंजरस है किसी भी ओपोनेंट के लिए। प्लस मैनेजर किम ने इसे कई ऐसे मूव भी सिखाए हैं जैसे कि गन से फाइट के दौरान इसने गन का हार्ट ही स्टॉप कर दिया था कुछ सेकंड्स के लिए क्योंकि वो ब्लो इतनी डेंजरस थी। बट वी नो कि गन तो गन है, वो रिकवर कर गया और जल्दी ही पेल दिया बेचारे को। देन नंबर 9 पर है जेरिकॉन। ये वेरेन का ही क्राइम पार्टनर है स्पेशली जब गन या यूआई डेनियल इसके सामने आते हैं। प्लस इसका नाम भी कई सारी अचीवमेंट्स में है जैसे कि यूआई डेनियल से कई बार पिटना और गन से मार खाने की तो इसे आदत ही हो गई है। ऑल्सो बिग डील का नंबर 2 है। इवन कैसे लगता है कि ये अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाएगा तो जैक किम भी इसे देखकर शर्मा जाएगा बट ऐसा नहीं है बिकॉज अपने जैक को जवानी चढ़ गई है, अब वो नकारा नालायक नहीं रहा। एंड इसी के साथ नंबर 8 पर है विंजिन। एंड सच बोलूं तो पहले ये इतना स्ट्रॉन्ग लगता नहीं था बिकॉज अर्ली आर्ट्स में हर टाइम अपने सन ग्लासेस को लेकर इसका रोना होता था बट रिसेंटली इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है एंड नाउ ही इज स्ट्रॉन्ग अ लिटिल बिट। बट नंबर 8 पर रखने का मेन रीजन यही है कि इसे अभी भी इतना पावर अप नहीं मिला बट इसे देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि ये बहुत डीट है इसीलिए इसे हराना आसान नहीं है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने ताइजिन चोन को लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया ये जानते हुए कि वो भी सेकंड जनरेशन का ही फाइटर है बट फैक्ट तो यही है कि वो ज्यादा अपीयर नहीं हुआ मानवा में एंड हम ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है उसके बारे में। और अगर उसे ऐड करता भी तो इतना तो थे ताकि वो विंजिन से तो ऊपर ही होता बिकॉज वी नो कि लास्ट टाइम उसने कैसे रियलिटी चेक दिया था विंजिन को। एंड इसी के साथ नंबर 7 पर आता है हम सबका हीरो वास्को भाई। इसकी अचीवमेंट ये है कि ये बर्न नकल्स का लीडर है और गन का फेवरेट तबास्को और इसका फेवरेट स्टाइल है मुआय थाई और ब्रेकडेक फॉरबिडन स्किल। एंड इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि किसी भी किंग को टक्कर दे सकता है ये। और इसी के साथ नंबर 6 पर है जैक ली। ये बंदा बॉक्सर है प्लस खुद को किसी से भी कम नहीं समझता स्पेशली डेनियल और जुआन को लेकर तो ये बंदा इतना बायस्ड है कि गोंगसुक जी को अपना टीचर बना लिया। मतलब दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, एक को कभी डिसाइपल नहीं चाहिए था और दूसरे को कोई टीचर नहीं चाहिए था बट दोनों ही एक दूसरे के काम आए। एंड करेंटली इसका आयरन फोर्ट्रेस इन माय ओपिनियन इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी उसे तोड़ने का दम नहीं रखता सिवाय सेकंड जनरेशन के कुछ टॉप टियर फाइटर्स के। एंड नंबर 5 की बात करें तो ये है सैमुअल द स्नेक। एंड आई डोंट नो यार बट आई हेट दिस गाय। इसका अलग ही लुकिज्म चल रहा है एंड इससे पहले मैं और आप मिलकर इसकी लेना शुरू करें लेट मी टेल यू कि ये नंबर 5 की प्लेस क्यों डिजर्व करता है। बिकॉज बंदा अच्छा फाइटर है नो डाउट बट जो चीज इसे बूस्ट देती है बैटल के टाइम वो इसका क्रेजी मूड और ये मूड एग्जैक्ट डेनियल के क्रेजी मूड जैसा है, फुल चर्ची हो जाता है साला। एंड इसीलिए मैंने इसको नंबर 5 पर रखा है बिकॉज ये किसी को भी ट्रबल दे सकता है उस मूड में। एंड इसी के साथ नंबर 4 पर है जैक किम। बिकॉज मैं मानता हूँ नालायक है गैब्रोंग किम का लोंडा लेकिन क्या ही बोल सकते हैं, छोटे तो हमेशा ऐसे ही निकलते हैं और अभी तो ये बंदा अपने फुल पोटेंशियल पर गया भी नहीं है बिकॉज जो गैब्रोंग किम की लेगेसी रही है और उसके बाद से जो गीते ने वो लेगेसी कैरी की है भले उसने अपने अकॉर्डिंग की और बाप का नाम खराब किया बट जैक डिफरेंट है। बट मेरा मानना है कि इसे इन फ्यूचर बहुत बड़ा पावर अप मिलेगा। एंड करंटली इसे नंबर 4 पर रखने का रीजन ये है कि इसने सैमुअल को अपने लास्ट एनकाउंटर में जो बीट किया था उस टाइम पे ये अनकॉन्शियस हो गया था और शायद इसके ब्लड लाइन के चलते इसने भी उस स्टेट को अवेक कर दिया था जो इसकी बॉडी ने लॉक कर रखा था इतने टाइम से। एंड इसीलिए जैक के पास एक प्लस पॉइंट है जो अपकमिंग आर्ट्स में उसे ताकत की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। तो चलो नंबर 3 की बात करते हैं क्योंकि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एंड ही इज नन अदर देन एली जेंग। और इसकी क्या ही तारीफ करूं बिकॉज इसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है एंड इसीलिए अब ये सेकंड जनरेशन के टॉप टियर फाइटर्स में से एक है क्योंकि इसे तो लिटरली टॉम ली और गन ने ट्रेन कर रखा है। तो सोचो ये किस लेवल का फाइटर होगा। एंड मैं ये रैंकिंग रिसेंट आर्क्स को देखकर बना रहा हूँ और हंट फॉर गन पार्क वाली आर्क में सबसे ज्यादा जिन फाइटर्स ने गन को तंग किया था उनमें से एक फाइटर एली जेंग भी था बिकॉज एक मूवमेंट था जहाँ जैक किम और बाकी के सेकंड जनरेशन के फाइटर्स को ओवरशैडो कर दिया था एली जेंग ने और लिटरली गन को कांटे की टक्कर दी थी कुछ समय के लिए। एंड पर्सनली अगर हंट फॉर गन वाली आर्क में कोई मुझे एमवीपी चुनने को बोलेगा तो नो डाउट जोहान के बाद अगर कोई सेकंड जनरेशन का बेस्ट फाइटर था उस फाइट में जिसने गन को सबसे ज्यादा डैमेज दिया था वो था एली जेंग। एंड इसी के साथ नंबर 2 पर तो आप समझ ही चुके होंगे कि कौन है बिकॉज ही इज नॉट अदर देन जोहान। यस आई नो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने जोहान को सेकंड पर क्यों रखा है बट डोंट वरी आपको आगे चलकर इसका आंसर भी दे दूंगा। एंड जोहान के फीट्स हम जानते हैं ये बंदा लिटरली अनस्टॉपेबल है एंड गन की वार लगाने में सबसे ज्यादा हार्ड जोहान का ही था। एंड ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 1-on-1 में सबसे ज्यादा बेस्ट
फाइट सेकंड जनरेशन की तरफ से जोहान ने ही दी थी गन को, जहाँ एक पल के लिए ऐसा भी लग रहा था कि गन तो गयो, बट लेटर क्या हुआ वी ऑल नो, तो उस पर नहीं जाते। एंड जोहान वो बंदा है जिसे खुद गन ने कहा था कि वो एक लेजेंड बन सकता है जितना वो खुद को इवॉल्व कर रहा है। एंड वो गन से हारा जस्ट बिकॉज लैक ऑफ एंड्योरेंस, एंड उसकी आई साइट तो वीक है ही, जो उसके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ड्यूरिंग फाइट। बट वी नो के आज नहीं तो कल जोहान जरूर फ्यूचर में लेजेंड बनेगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, बिकॉज उसके स्टेट किसी किंग से कम नहीं है करेंटली, एंड स्पेशली उसकी कॉपी स्किल्स, बिकॉज ये उसे अनस्टॉपेबल बनाती है। एंड नाउ अब मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ जो भी बने हैं इस वीडियो के चलते, बिकॉज नंबर 1 पर है ओजी डैनियल। और इससे पहले कमेंट सेक्शन में आप गालियां देना स्टार्ट करो, थोड़ा सा वेट करो और सुन लो मेरी बात, बिकॉज हम सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं और कई बार भूल जाते हैं कि सीरीज का मेन कैरेक्टर भी लिटिल डैनियल है, बिग डैनियल नहीं है। इवन कि मैं ये भी मानता हूँ कि लिटिल डैनियल के माइंड में जो बंदा अपीयर हुआ था वर्कर्स के टाइम, वो भी वो खुद ही था, ओजी डैनियल। एंड उसे नंबर 1 पर रखने का मेरा मेन रीजन यही है कि लिटरली गन का बनाया हुआ मास्टरपीस है। इससे तो आप सब एग्री करोगे कि वास्को, विंजिन और जैक को तो इजीली डिफीट कर सकता है डैनियल 1 वर्सेस 1 में, वो भी अपनी बेस्ट फॉर्म में। बिकॉज इफ यू रिमेम्बर जब वर्कर्स के ही टाइम जेम्स ली की फाइट हुई थी अपने जैक, वास्को और डैनियल के साथ, तो उस फाइट में सिर्फ डैनियल ही था जिसने सिंगल हिट क्लियरली लैंड की थी जेम्स ली पर। प्लस डैनियल का बैटल आईक्यू भी बाकियों से सुपीरियर है। तो चलो अब मैं टॉप टियर के फाइटर्स की भी बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैक, किम, एली जेंग और जोहान, इन सब के होते हुए भी मैंने डैनियल को इनसे अबव रखा है। तो इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि इट इज बिकॉज ऑफ हिज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड क्रेजी मूड, और यूआई ही ऐसी फॉर्म है डैनियल की जो 1 वर्सेस 1 में इन सबको बीट कर सकती है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे पास प्रूफ भी है। वेल आपको याद होगा जब वर्कर्स के टाइम जब डैनियल अनकॉन्शियस हो गया था और यूआई में जाकर उसने सबको पेला था, इवन के इतना खतरनाक डर का माहौल बन चुका था उस टाइम उन सभी फाइटर्स में जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। और वहाँ लिटरली जैक, सैमुअल और बाकी के फाइटर सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे थे यूआई डैनियल से। एंड मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी सिंगल हिट नहीं लैंड कर सका था यूआई डैनियल पर, और ऐसा लग रहा था कि डैनियल के पास हर अटैक का काउंटर है। एंड लेटर जब हमने ओजी डैनियल वर्सेस बिग डैनियल देखा सेम यूआई स्टेट में, तो इतना तो क्लियर हो गया था कि लिटिल डैनियल की यूआई भी कोई मजाक नहीं है, बिकॉज वो उस रूम में एक लौता फाइटर था जिसने बिग डैनियल को इतने टाइम तक संभाल कर रखा था। एंड मानवा में ऑलरेडी ये चीज क्लियर बताई गई है कि स्लोली लिटिल डैनियल वो बैटल इसीलिए हारने लगा था बिकॉज उसके पास बैटल एक्सपीरियंस की कमी थी एंड वो बिग डैनियल के लेवल पर नहीं था। बट इन सब के बावजूद उसने कई सारे अटैक्स भी मारे थे बिग डैनियल को, और ये चीज क्लियर करती है कि ओजी डैनियल यूआई फॉर्म में सेकंड जनरेशन के सभी फाइटर्स को 1 वर्सेस 1 में हरा सकता है करंटली। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों ओजी डैनियल को फर्स्ट पर रखा है। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जे होंग को इस लिस्ट में ऐड नहीं किया, बिकॉज इन टॉप 10 फाइटर्स में आई डोंट थिंक जे डिजर्व करता है। वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप रीसेंट आर्क्स में भी देख सकते हो उसका रोल सबसे कम होता है और फाइट शुरू होते ही खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि दुश्मन की टीम से खेल रहा है और लॉलीपॉप लेने के बाद पिट जाता है सबसे। जैसे बुसान की आर्क को ही ले लो, बेचारा सांग बेड से पिटकर अब तक बेहोश है। एंड मेरा बिग डैनियल को इस लिस्ट में ऐड ना करने के पीछे का ये रीजन है कि उसकी बॉडी पक्का किसी लैब में बनी हुई है एंड वो इतना परफेक्ट है कि उसे इनसे कंपेयर करना भी ठीक नहीं होगा। इवन मैं तो बोलता हूँ कि सभी जनरेशन में से डैनियल की बॉडी आउट ऑफ लीग है एंड उसकी जैसी परफेक्ट बॉडी कहीं नहीं होगी पूरे पीटीजे यूनिवर्स में। एंड हाँ, वो मैनेजर किम में जो अंडरग्राउंड किंग है जो अपनी परफेक्ट बॉडी के गुण गाता रहता है, वो भी डैनियल के लेवल का नहीं होगा। एंड इसीलिए मैंने डैनियल को ऐड नहीं किया इसमें, वो एक्सेप्शनल केस है। एंड दैट्स इट। अगर आप एग्री नहीं करते हो मेरी रैंकिंग से तो आप अपनी टॉप 10 की लिस्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।